स्टूडेंट्स, आज हम संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान किसी भी देश का संविधान है वो एक दिन की उपज नहीं होती है। संविधान बनाने में कई वर्षों लग जाते हैं। तो हमारे जो इंडिया का संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। संविधान हमारा जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये ऐतिहासिक महत्व का वो दिन है जिस दिन अपना संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो लागू हुआ था। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है संविधान की? संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज है संविधान जो राज्य की सरकार, राज्य का मतलब संघ या स्टेट कोई भी हो सकता है, जो देश को चलाने में काम करता है के अंग राज्य सरकार के अंग का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका बॉडी, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग के ढांचे को और उनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है, उनके कार्यों का विवरण देता है तथा उनके संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। यानी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संविधान में ऐसा दस्तावेज है जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उनके सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है और उनके जो कार्य हैं उनको लिखित में एक जगह समाहित करता है। उसे ही संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होती है, हम कह सकते हैं। तो हमारा जो भारत है उसका संवैधानिक विकास है, उसका प्रारंभ 1600 ईस्वी में प्रारंभ हो चुका था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हमारे भारत में हो चुका था। अंग्रेजों के आगमन के समय ही भारत के संविधान का जो प्रारंभिक विकास है वो स्टार्ट हो गया था। तो इसी प्रकार हम 1600 ईस्वी से ही भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आंकते हैं। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उसी दिन से भारतीय जो संविधान का विकास प्रारंभ हो गया था 1600 ईस्वी में। आधुनिक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका विकास भी 1600 ईस्वी से ही प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों की देन मानी जाती है। आधुनिक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो अंग्रेजों के आगमन के समय से ही उनका विकास स्टार्ट हो चुका था। अब बात करते हैं हम संवैधानिक विधि की। तो संवैधानिक विधि की वैसे कोई परिभाषा नहीं होती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, संवैधानिक विधि की हम बात करते हैं तो संवैधानिक विधि की वैसे कोई विशेष डेफिनेशन नहीं होती, परिभाषा नहीं होती। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में तो बातचीत कर चुके हैं। किसी भी संविधान का हम भली भांति तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसका संवैधानिक विकास और उसकी प्रक्रिया को हम नहीं जानते, तब तक संविधान को हम नहीं समझ सकते। इसलिए हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। तो संवैधानिक विधि क्या होती है, संविधान से संबंध में संवैधानिक विधि क्या होती है, तो उसकी कोई वैसे परिभाषा नहीं होती है। तो परिभाषा नहीं होती है तो फिर संवैधानिक विधि होती क्या है? तो देखिए, संवैधानिक विधि जो है वो एक ऐसे नियम और प्रथाएं होती हैं, मतलब कुछ ऐसे नियम और प्रथाएं होती हैं संवैधानिक विधि में जो कोडिफाई नहीं होते हैं, यानी अधिनियमित नहीं होते हैं, विधि के रूप में एक जगह बंधित नहीं होते हैं, वो अधिनियमित नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जो अपनी सरकार है उनसे संबंधित, सरकार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, नेता, मंत्री, उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उन पर वो बाध्यकारी होती है। ऐसे नियम और प्रथाएं जो अधिनियमित नहीं होते किंतु सरकार से संबंधित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है, वो क्या होती है? संवैधानिक विधि होती है। तो वैसे हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम सामान्यतः इसको इस प्रकार लेते हैं कि ऐसे नियम और प्रथाएं
जो अधिनियमित नहीं होते किंतु सरकार से संबंधित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होते हैं। अब बात करते हैं संविधान के विकास का काल। तो संविधान के विकास का जो काल है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल है 1600 से 1765 ईस्वी का। दूसरा काल है 1765 से 1858 ईस्वी तक का। तीसरा है 1858 से 1919 ईस्वी तक का। और 4 नंबर का आपका काल है 1919 से 1947 का। और 5 नंबर का आपका समय है 1947 से 1950 ईस्वी तक का। इन 5 भागों में हमने इस समय को विभाजित कर लिया है। तो इनके हिसाब से हम समझेंगे 1600 से 1765 में क्या हुआ था, 1765 से 1858 में क्या हुआ था, 1858 से 1919 में क्या हुआ, 1919 से 1947 में क्या हुआ, 1947 से 1950 में क्या हुआ था। अब देखिए हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। हमारा संविधान जो है बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हो गया था। इस दिन संविधान के कुछ आर्टिकल अप्लाई भी कर दिए गए थे, लागू भी कर दिए गए थे और कुछ नहीं किए गए थे। संपूर्ण संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये 2 दिन भी ऐतिहासिक महत्व के दिन हैं। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व के दिन हैं। तो याद रखना है, इन दोनों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।